हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। बहुत से छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक उनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है। तो जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है या जो सिर्फ एग्ज़ाम में के दिन ही पढ़ कर जाना चाहते हैं, आज का यह वीडियो उनके लिए है कि बिना अभी तक तैयारी किए हुए किस प्रकार माध्यमिक का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यह वीडियो तेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो वे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है या वे सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिन पढ़कर कैसे पास कर सकते। वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के मैं वीडियो में सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है वे कैसे पास करेंगे। तो आपको ज्योग्राफी में 1 नंबर का 14 को क्या है एमसीक्यू देगा। ज्योग्राफी में 1 नंबर का 14 को एमसीक्यू देगा और 4 ऑप्शंस रहेगा। तो आपको आए चाहे नहीं आए वही 4 ऑप्शंस में से टिक कर एग्जाम में लिखिएगा। नंबरिंग आप लोग ठीक से लिखिएगा। जैसे एक का ए है, ए नंबर लिख रहे तो ए नंबर जो भी आंसर होगा उसको लिख दीजिएगा। जैसे दे दिया कि रबी फसल का उदाहरण दीजिए, तो अगर आप लोग गेहूं लिखे तो गेहूं भी लिख दीजिएगा और नंबरिंग भी कर दीजिएगा। तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा कि जरूर ही 14 में से 5-6 नंबर तो आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा अंदाजे गोली पर। उसका ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबको ट्रू कर दिए या सबको फॉल्स कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप लोग 3 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। ये 6 और 3 क्या हो गया 9 नंबर। सभी को स्कूल के तरफ से 10 मार्क्स मिलेगा प्रोजेक्ट में। सभी स्कूलों में यदि कोई स्टूडेंट स्कूल में टीचर के साथ बदतमीजी नहीं किया है उसी को केवल कम मिल सकता है जो स्कूल में बदतमीजी करेगा। मान लीजिए आपसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो रहा, 1 वर्ड नहीं हो रहा, मैचिंग भी अगर आप मिला रहे हैं उसी 4 में से मिलेगा। तो वहाँ पर अगर एक भी मैचिंग आपका सही हो जा रहा है तो 10 नंबर। तो आपको बिना अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, हम कम लिए तभी पर आपका क्या हो जा रहा है 10 नंबर आपका हो जा रहा है। आपको पासिंग मार्क्स है 15 नंबर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 5 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या है फिक्स है कि यही आएगा। तो आप एग्जाम्स के दिन भी पढ़कर कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर में आपको ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण इन प्रभाव सचित्र वर्णन के लिए 2024 में अधिक 99% चांस है कि ये क्वेश्चन छप गया। अगर ये नहीं आएगा तब आपको आएगा समुद्री धाराओं के प्रभाव। यानी 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको एगो 5 नंबर का हो जा रहा है और 99% चांस है कि ये आएगा। उसके बाद हिम नदी से कर लीजिए। हिम नदी को ग्लेशियर भी बोलते हैं, ये भी फिक्स है। तो 5 नंबर का आपका दोनों हो गया। और 5 नंबर फिजिकल ज्योग्राफी से लिखना रहता है, 5 नंबर इंडियन ज्योग्राफी से लिखना रहता है। तो इंडियन में आपको कोई ना कोई पौधा आएगा, सबका एक ही जैसा आंसर है। धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा, गन्ना, कोई ना कोई एक पौधा आएगा। इसका बहुत ही इजी आंसर है। आप लोग इसका आंसर मेरे YouTube चैनल पर भी मौजूद है, आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं। सभी में क्या लिखना है तापमान। आगे सबका आप तापमान 20 से 30 भी लिख दीजिएगा तभी पर टीचर सही कर देगा। वर्षा, गेहूं और कपास को छोड़कर सभी को अधिक वर्षा की आवश्यकता है। बस ख्याल रखिएगा कि एग्जाम में गेहूं या कपास दे दे तो कम वर्षा लिखेंगे और नहीं तो सभी का क्या अधिक वर्षा है। मिट्टी लिखना है, सस्टेन, कुशल श्रमिकों का पॉइंट सबका एक ही होगा। खाद में जो सभी में एक ही लिखाएगा। तो आप लोग इसको इजी कह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग, ये दोनों में से भी आपको आएगा। तो 5 नंबर का 4 क्वेश्चन कौन सा आएगा मैं बता दिया। अगर आप लोग लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो अंदाज के आधार पर भी लिखिएगा बना के, तभी पर आपको कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैप भी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। मैप भी 10 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर का जो 4 क्वेश्चन देगा, उपग्रह प्रतिबिंब से, उपग्रह प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसकी विशेषता, उपयोग, उपग्रह प्रतिबिंब और स्थलाकृत प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो उपग्रह प्रतिबिंब से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन से, अपशिष्ट प्रबंधन में छात्रों की क्या भूमिका है, और 3R और एक है विघटित और अविघटित अपशिष्ट में क्या अंतर है, उसका इंग्लिश नाम याद कर रखिएगा, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल। तो 3 नंबर का 2 क्वेश्चन भी मैं बता दिया कौन सा आएगा। तो आप लोग आराम से 15 नंबर लिया लीजिएगा। अंदाजे गोली पता आपको 12-13 नंबर हो जाएगा, और एग्जाम में बैठिएगा तो 2-3 नंबर श्योर है कि इधर उधर से हो जाता है। आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा। ये तो 5 नंबर का चारों आपको बता दिया गया कौन सा आएगा। मैथ में देखिए, मैथ और फिजिकल, अभी का जो सिलेबस है मैथ और फिजिकल, ये 2 सब्जेक्ट में ही पास करना मुश्किल है। उसके बाद बाकी बात किसी सब्जेक्ट में फेल कर रहा है तो महामूर्ख है। मैथ में आपको 6 गो MCQ देगा, तो यहाँ भी अंदाज से करिएगा तो 2-3 नंबर आ जाएगा। ट्रू फॉल्स 5 को करना रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में 6 ट्रू फॉल्स देगा। तो 6 को आप फॉल्स कर दीजिएगा तो 3-3 6 नंबर आपको मैथ में अंदाजे गोली पर मिल गया। 6 नंबर क्या हुआ आपको अंदाजे गोली पर मिल गया। मैथ के लिए आपको निर्णय में बताएं, ज्यामिति सीखिए, परिवृत्त सीख जाइए, और मध्य अनुपाती और 2 स्पर्शक, ये 3 में से आपको मिल जाएगा। अब पढ़ने में समझाया हूँ, मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। 255, 285, 286 और 123, इसमें से आपको पढ़ने में भी मिल जाएगा। राइडर में क्या कीजिएगा, राइडर में भी आप 1 नंबर फ्री में उठा सकते हैं। जो क्वेश्चन देगा उसको लिख देंगे, और मान लीजिए कि वृत्त का चित्र बोला है तो वृत्त का चित्र बना देंगे। त्रिभुज का चित्र बोला है तो चित्र पर भी आपको 1 नंबर है। अब मुख्य प्रतिज्ञा में क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही कर देंगे। कल्पना किया कि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का 5 नंबर का आएगा, तो वहां भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर फिगर भी बना दे तभी पर आपको 1 नंबर मिलेगा। परमे निर्णय करना ही पड़ेगा। मैथ आपको पास करना है तो परमे निर्णय आपको करना ही पड़ेगा। और ये सबसे इजी है, माध्य मध्यक बहुलक, इस पर भी मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो छोड़ा हूं, तो यहां से भी आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अगर पास करना है माध्य मध्यक बहुलक को भी आपको, और इसमें ग्राफ भी है, ओजाइफ भी है। अंकगणित में इस साल 2024 में चैप्टर 2 यानी साधारण ब्याज और साझा व्यवसाय से देगा, तो वहां से कर पाइएगा तो कर लीजिएगा। और बीजगणित में पहला भाग और दूसरा भाग वाला 60 से अधिक चांस है। हिंदी में जिसको नहीं याद है 17 को MCQ देगा। अगर आप अंदाजे भी मारिएगा तभी पर मैं धर रहा हूं कि 7 नंबर तो आपको आ ही जाएगा। 10 नंबर का निबंध आप लोग लिखिएगा, आए चाहे नहीं, चारों टॉपिक में से देखिएगा किस टॉपिक पर आपको जानकारी है। तो निबंध में आप 3 भी उठाइएगा तो 7 3 10। और वार्तालाप या संवाद बहुत ईजी है। 2 जैसे आप लोग अपने मित्र से बात करते हैं उसी तरह किसी टॉपिक पर दे देगा, अपने मित्र से बात करिएगा, बना के भी लिखिएगा। तो 12 नंबर तो आप नहीं भी पढ़े तभी पर हिंदी में उड़ जा रहा है, और 1 2 3 नंबर इधर उधर से हो ही जाएगा। थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस कौन सा आ सकता है, कहानी से उसने कहा था कि लहना सिंह का चरित्र नमक
नमक कहानी के बारे में, सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद, और भंबलदा का, धावक कहानी के आधार पर भंबलदा का चरित्र चित्रण कर लीजिए। कविता में आप लोग नौरंगिया रामदास अधिक पूछा है टेस्ट पेपर में। नौरंगिया और रामदास पिछले साल जो आया है उसको हटा दीजिए। देश प्रेम पिछले साल आया है तो उसको हटा दीजिए। निबंध आपको 2 पढ़ना है, धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत, दोनों में से कोई एक चैप्टर भी करिएगा तो आपको हो जाएगा। एकांकी में आपको दीपदान एकांकी पढ़ना है एक ही, तो बनवीर का चरित्र चित्रण, सोना का चरित्र चित्रण और किरतवाड़ी का चरित्र चित्रण, और उद्देश्य और शीर्षक करिएगा तो मिल जाएगा। सहायक पाठ में आपको तीसरी कसम से हीराबाई का चरित्र चित्रण, तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य और शीर्षक।